तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक छोटी सी ऐप बनाएंगे कर्सर में, और दैट विल हेल्प अस गेट स्टार्टेड। और वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम विल मेक बिगर scalable apps, landing pages and whatnot. So let's get into it. Cursor AI. गूगल पे आपने लिखना है फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज कर्सर AI वेबसाइट, द AI कोड एडिटर। तो करना आपने ये है, यहाँ पे आके आपने डाउनलोड कर लेना है। ये वेब बेस्ड नहीं है, इसकी ऐप है। चाहे आप विंडोज़ पे हो या आप मैक पे हो, इधर आप इस वक्त मैं मैक पे हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे डाउनलोड फॉर मैक ओएस दिखा रहा है। तो यू जस्ट क्लिक इट और ये डाउनलोड आप कर लो, और डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लो। तो वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड, लेट्स लोड इट अप मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, दिस इज़ द ऐप। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये वो स्क्रीन है, बेसिक स्क्रीन जो आपको नज़र आएगी। अब इसमें मेरे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स डले हुए हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट्स, तो यू कैन इग्नोर दीज। जब आप यहाँ पे आओगे तो फर्स्ट थिंग यू डू इज़, आप कोई भी काम शुरू करने लगोगे, ऐप बनाने लगे हो, तो आप ओपन प्रोजेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो लेट्स से हम ये करते हैं। अब ये ऑलरेडी मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है जो या माई ए आई ऐप्स, जिसमें मैं अपनी सारी ऐप्स जो मैं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे लिस्ट करता जा रहा हूँ। करना आपने ये होता है कि आपको एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको सबसे पहले एक नया फ़ोल्डर बनाना है। तो लेट्स क्रिएट अ फ़ोल्डर। मैं इसको टेस्ट फ़ोल्डर कर देता हूँ ताकि हम बाद में इसको रिमूव कर दें। तो लेट्स से ये टेस्ट फ़ोल्डर आ गया, यू सिलेक्ट दिस और ओपन। अब जो भी आप काम इस पे करोगे वो इस फ़ोल्डर के अंदर होगा, और सारी फाइल्स एवरीथिंग जो कुछ होगा वो इसके अंदर, इस मेन फ़ोल्डर के अंदर अब बनेगा। अच्छा जी, ये इसका इंटरफ़ेस है, और इसमें आप 2-3 चीज़ें इसमें आप देख सकते हो जो बेसिकली नज़र आएँगी। एक, ये अभी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये फ़ाइल एक्सप्लोरर है बेसिकली। तो आपको ये नज़र आ रहा है टेस्ट फ़ोल्डर, ये वो है। इसके अंदर जब अभी हम इसको बताएँगे कि हमने क्या करना है, तो ये सारी फ़ाइल्स जो क्रिएट करेगा वो सारी फ़ाइल्स इस फ़ोल्डर के अंदर या यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी। अच्छा, एक ये राइट साइड पे इसको इनको चैट्स बोलते हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो आपने एजेंट के साथ जो भी आपने बात करनी है वो इस साइड पे आप चैट्स में करते हैं, और चैट में आप उसको बताते हैं कि जी अब ये कर दो, ये कर दो, ये निकाल दो, ये ऐड कर दो, जो कुछ भी है वो आप इस साइड पे इसको चैट्स में बताओगे। और चैट्स के अंदर आप के पास 3 मोड होते हैं। मैनुअल, मैनुअल इज़ एब्सोल्युटली फॉर दोज पीपल जिनको पता है एग्जैक्टली कोडिंग का कि वो क्या कर रहे हैं, और ये उनके लिए है। सो फॉर पीपल लाइक मी, मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट इज़ आस्क। आस्क ऐसे ही है कि जैसे फर्ज करो आपके पास चैट जीपीटी है और आप उससे जाके कुछ पूछते हो, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पे आप आस्क सेलेक्ट करके और आप किसी किस्म का भी कॉन्टेक्स्ट इसको दे सकते हो। फर्ज करो यहाँ पे आपके पास फाइल्स वगैरह बनी हुई हैं, तो वो फाइल्स आप इधर डाल के उनको रेफरेंस करके आप इससे पूछ सकते हो कि यार इस फाइल में मुझे बता दें कि क्या चीज़ गलत है या क्या चीज़ ठीक करने वाली है। एनीथिंग, चाहे वो फाइल्स ना भी हम, कुछ भी आप पूछना चाहते हो आप आस्क में से पूछ सकते हो। एंड फाइनली एजेंट, एजेंटिक मोड में दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। मैंने सारा काम एजेंट मोड में ही किया। एजेंट मोड में ये होता है कि आप बेसिकली यू जस्ट टेल इट व्हाट टू डू, और ये जो है ना सारा कुछ खुद ही करता रहता है। तो हम बेसिकली एजेंट मोड में ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसके साथ ये LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसमें चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, और जेमिनाई है और सोनेट है, वो सारे यहाँ पे, और वो चाइनीज़ मॉडल्स भी अब आ गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेलेक्टेड होता है। ऑटो ये करता है कि ऑटो बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्चुअली बहुत बेहतर है। वो इसलिए है कि कर्सर जो है ना, जो भी आप उसको कमांड दोगे ना कि जी मुझे अब ये कोड लिख दो या ये फीचर ऐड कर दो, उसमें ये इसको देखता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और उसकी बेस पे ये खुद डिसाइड करता है कि कौन सा मॉडल जो है ना ये सेलेक्ट करे और जो है आपको आउटपुट प्रोवाइड करे।
तो आप ऑटो को भी टेस्ट कर सकते हो। मैंने बहुत दफ़ा ऑटो यूज़ किया है, और लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ जो हायर एंड मॉडल्स हैं, यूजली मैं उनको यूज़ करता हूँ। तो इस वक्त जो हाई एंड मॉडल्स हैं उसमें बेसिकली दो तीन जो है ना वो टॉप मॉडल्स हैं। एक है ये क्लाउड सोनेट 3.7। इस वक्त कोडिंग के लिए सबसे बेहतर तो नहीं, अब तो गूगल का जो जेमिनी है वो भी इसको ऑलमोस्ट क्रॉस ही कर गया है पिछले 4-5 दिनों में, उन्होंने जो नया रिलीज़ किया। तो यू कैन आइदर यूज़ क्लाउड 3.7 सोनेट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये है कि आई वुड रिकमेंड कि क्लाउड सोनेट यूज़ कर लें, या आप यूज़ कर लो जेमिनी। जो जेमिनी का 2.5 प्रो प्रीव्यू ये अभी मई 6 को रिलीज़ हुआ था, ये भी बहुत बहुत अच्छा है। तो ये दो आप यूज़ कर सकते हो, या चैट GPT 4.1 जो है वो भी बहुत अच्छा है। ये तीनों ही देर इक्वली गुड, सारे ठीक हैं। अच्छा, ये हो गया जी, आप यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट कर लोगे। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो ये टर्मिनल है। टर्मिनल जो है ये टर्मिनल कमांड्स रन करने के लिए होता है, और ये आप ख़ुद भी खोल सकते हो, ये अभी खुल गया है। ये वैसे ही है जैसे जब आप आपने कभी टर्मिनल खोला, और टर्मिनल ऐप जो होती है ना ये वाली, ये एग्जैक्टली इट इज़ द सेम थिंग। तो ये टर्मिनल यहाँ पे खुल गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको खोलते हो तो ये उसी रूट फोल्डर जहाँ पे सब कुछ आप कर रहे हो, ये टेस्ट फोल्डर जो हमने बनाया था ना, ये उसी में ही खुलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली भी खुलेगा जब आप काम करने के लिए कर्सर को कहोगे कि जी ये कर दो, वो अगर कोई टर्मिनल कमांड्स रन करनी होगी तो ये टर्मिनल खोल के इसको रन करेगा। तो एक ये चीज़ है जिससे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। और बाकी ये जो स्पेस है यहाँ पे, यूजली जो फाइल्स यहाँ पे अभी बनेंगी वो उनको आप एडिट कर सकते हो, रीड कर सकते हो कि वो फाइल्स के अंदर क्या लिखा है। तो या बेसिकली दिस इज़ इट। बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरफेस में, लेकिन जो मेन आप जिनके साथ डील करोगे ना वो बस यही चार चीज़ें हैं जो ये जिनके अंदर रह के आप सारा काम करोगे। अब आ जाएं जी सेटिंग्स में। अकाउंट सेटिंग्स वगैरह तो वो तो आपके अकाउंट के हिसाब से हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं देखता होता। मेनली सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक ये मॉडल्स। अच्छा, ये जो मॉडल्स हैं इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये नज़र आए। मॉडल्स ये वो सारे हैं जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, वही मॉडल्स यहाँ पे सारे शो होते हैं। तो अगर आप फर्ज करो कहते हो यार मुझे ये सिर्फ आप काम ही सिर्फ दो मॉडल्स में करना चाहते हो, तो आप सिर्फ वही दो सेलेक्ट कर लो, बाकी सारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। और वो जो ऑटो मोड है वो भी फिर उसी हिसाब से जो है ना उन्हीं मॉडल्स को यूज़ करेगा जो मॉडल्स आपने बैक एंड सेटिंग्स के अंदर सेलेक्ट किए हैं। तो ये GPT 4.1 मैंने किया हुआ है, O4 मिनी ये भी चैट GPT का है, डीप सीक का 3.1 चाइनीज़ वाला जो मॉडल है, बाकी ये जेमिनी के जो मॉडल्स हैं ये, और क्लाउड ये मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं कि इनको यूज़ करके जो है हम अपनी ऐप्स वगैरह बनाएं। एक चीज़ और वो है रूल्स। रूल्स बेसिकली इनका काफ़ी, कुछ लोग कहते हैं इसका बहुत फ़ायदा है। मैंने ज़्यादा वैसे इतने यूज़ नहीं किए, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि रूल्स का फ़ायदा हो सकता है। रूल्स का ये फ़ायदा है कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रूल्स भी हो सकते हैं और ओवरऑल रूल्स भी हो सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कर्सर को एक ओवरऑल रूल में आप कुछ भी बता सकते हो। मतलब आप रूल का नाम लिखोगे और आप उसमें उसको कुछ भी कहना चाहते हो कि यार अगर आपने कोड बनाना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, जो भी आपके जहन में है। बट डज नॉट मीन कि ये एब्सोल्युटली करना ज़रूरी है। मैंने रेयरली कभी रूल्स यूज़ किए हैं, एक आधे प्रोजेक्ट में सिर्फ मैंने रूल एक आधा दफ़ा यूज़ किया था। बट सम पीपल से कि दिस इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल, लेकिन फ़िलहाल मुझे तो इसकी ज़रूरत अभी तक तो नहीं पड़ी। बट दिस इज़ समथिंग यू नीड टू नो कि ये रूल्स हैं जो आप प्रोजेक्ट बेस्ड भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रूल बनाते हो, मैं उसे कहता हूँ जी टेस्ट रूल 1 स्पेस, मेरा ख्याल से आप नहीं डाल सकते। ओके, टेस्ट रूल 1 मैं लिख देता हूँ और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब एक उस फोल्डर के अंदर कर्सर स्लैश रूल्स का एक फ़ोल्डर उसने खुद बना दिया। यहाँ पे अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये मैनुअल रूल है, जब इसको अप्लाई करना है मैनुअल में ये होगा कि आप स्पेसिफिकली बताया करोगे इसको अपने एजेंट को कि यार ये रूल जो मैंने बताया था ना ये अप्लाई कर देना इस कमांड में। फिर है एक ऑलवेज की ऑप्शन,
ऑलवेज की ऑप्शन ये है कि वो हमेशा बैकग्राउंड में कर्सर को पता होगा कि जो है ना, कुछ भी हो उसने ये रूल हमेशा फॉलो करना है जो भी वो काम कर रहा है। ऑटो अटैच्ड और एजेंट रिक्वेस्टेड, ये एज द नेम सेज, एजेंट रिक्वेस्टेड वो होता है कि जब एजेंट खुद डिसाइड करेगा, और वो ये वाला एजेंट है जो मैंने आपको बताया था कि इस रूल को मैंने कब क्या कहते हैं यूज़ करना है। ऑटो अटैच जो है इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक इट्स ऑटोमेटिकली डिसाइड्स के कब जो है ना किन चीज़ों में इसको अटैच करना है ऑटोमेटिकली और किन चीज़ों में अटैच नहीं करना। तो ये जब आप इसको बता दोगे कि जी ऑटो अटैच करना है ओनली फॉर दिस पर्पस, तो वो जब भी वो हुआ करेगा वो इसको ऑटो अटैच कर देगा। बट आई हैव नेवर यूज्ड, ओनली वंस आई यूज्ड इट, और मुझे इसका अभी तक कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बट पीपल स्वेयर बाय इट कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बट लेट्स सी। अच्छा जी, ये रूल्स ख़त्म कर दें। तो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ कर्सर एआई। अब हम एक छोटी सी ऐप बनाते हैं और देखते हैं कि कर्सर में काम कैसे करते होते हैं। तो इट विल गेट यू स्टार्टेड। अब लेट्स से मैं इसे कहता हूँ, अब ये एजेंट है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अब हम इस पे शुरू करने लगे हैं एक ऐप बनाना इस टेस्ट फोल्डर के अंदर। मैं इसे कहता हूँ कि यार आई वांट टू बिल्ड ए डूडल ऐप, डूडल वेब ऐप based on the image attached। अच्छा, मैं आपको भी दिखाता हूँ ये कि एक ये, लेट मी शो यू, ये कागज़ पे मैंने पेन से ही ना, ये क्या कहते हैं, ये इधर बनी हुई है। ये अभी ही मैंने ऐसे ही ड्रॉ की थी। गूगल ने जो अभी लेटेस्ट जेमिनाई का मॉडल निकाला था ना, तो उन्होंने इस किस्म की एक प्रेजेंटेशन दी थी कि जी आप टिश्यू पेपर के ऊपर भी अगर आप लिख के दे दोगे ना एआई को कि जी ये ऐप बनानी है, तो वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हुए हैं आपके, सिर्फ एक इतनी सी डूडल से ही जो है ना, ये तो ऐप ही डूडल है, लेकिन ये है कि अगर आप डूडलिंग कर रहे हो और आप जो है लिख के ऐसे ही दे देते हो उसको, ऐसे ही कोई बना के स्केच सा, और से कहते हो यार ये ऐप बनानी है, इसमें ये फीचर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो दे आर सो स्मार्ट नाउ कि वो सारा कुछ जो है ना आपको करके दे देंगे। तो लेट्स सी ये ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने ये इमेज जो है ना अभी मैं इसके अटैच कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ ये मैंने दिखाया कि यार ये डूडल ऐप बनानी है, इसमें ऊपर यहाँ कलर्स की ऑप्शन हो, ये कलर लिखा हुआ है, और ये ड्राइंग का एक एरिया हो, और नीचे ब्रशेज वगैरह हो। तो सिंपल सी ऐप है। बट लेट्स सी ये इसको बना पाता है कि नहीं बना पाता। इमेज हम अटैच कर देते हैं साथ। ओके, लेट्स सी। अब मैंने जो मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है वो 3.7 सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये अब कह रहा है कि जी आई क्रिएट अ वेब बेस्ड डूडल ऐप बेस्ड ऑन योर स्केच। लेट्स फर्स्ट चेक व्हाट वी हैव इन द वर्क स्पेस। हमारे पास कुछ भी नहीं है वर्क स्पेस में, देयर इज़ नथिंग। तो ये अभी देख रहा है कि क्या, अच्छा अच्छा, अब ये देखो ये फाइलें खुद ही क्रिएट करता जाएगा। मैंने सिर्फ अब, लेकिन ये आपसे पूछता है कि जी ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कर दूँ, आप मैनुअली इसको एक्सेप्ट करते जाओ। अ गुड रूल ऑफ थंब इज कि जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, जो कुछ ये कर रहा है ना, इसको कोड को पढ़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कर क्या रहा है वो ज़रूर आप पढ़ते जाओ, ताकि आपको आइडिया हो, आपके जहन में हो कि यार ये क्या कर रहा है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है फाइनली लेट्स क्रिएट द जावास्क्रिप्ट फॉर द फाइल। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। और ये फाइल्स जो यहाँ बनती जा रही हैं, ये जब कभी आप कोई बड़ी ऐप बनाओगे ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा फाइल्स होती हैं, बट ऑनेस्टली कुछ भी जो है ना आपने खुद नहीं करना होता। अच्छा, अब ये सर्वर वगैरह रन करेगा लोकली। अब ये टर्मिनल इसने खोल दिया है। तो क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि मैंने ये डूडल ऐप इज़ नाउ कंप्लीट एंड रनिंग ऑन लोकल सर्वर। अच्छा, ओके। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये कि एरर आया पाइथन एम, ये जो टर्मिनल कमांड जो उसने रन किया है, ये एक एरर आया है जो अभी इसको हमने सिर्फ ये करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आई डोंट नो ये एरर क्या है, क्यों है। और ये ऐड टू चैट, इसको ये कर दो ना, तो इधर आप देखना ये आ गया, ये लाइंस 1 2 3 आ गई हैं इधर। मैं ऐसे कहता हूँ कि जी सी एरर। अभी ये सोच रहा था कि क्या है, तो कह रहा है ये आई सी द एरर पाइथन इज इन इंस्टॉल्ड, अलाउ।
अब उसने पीछे पाइथन जो है वो इंस्टॉल कर दिया है, और इंस्टॉल करके सर्वर रन कर दिया है। पाइथन का पैकेज जो है ना, वो डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं थी। तो उसने कोड तो लिख दिया था, लेकिन उस कोड को जिस सर्वर ने चलाना है उसकी चीज़ें नहीं पड़ी हुई थी बेसिकली। तो वो उसने अब इंस्टॉल कर दी हैं, और अब ये ऐप लोकली जो है ना, इसने ऐप बना दी है। तो लेट्स सी ये काम करती है कि नहीं। अच्छा जी, ये सिलेक्शन डूडल ऐप उसने बना दिया है। ओके, नहीं, ये तो काम अभी नहीं कर रही। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसकी स्क्रीनशॉट खींचता हूँ। दिस इज अ गुड टेस्ट। क्या कि यार, कैसे ट्रबल शूटिंग कैसे आपने करनी है। अब मैं इसको ये स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच कर देता हूँ, और इसे मैं कहता हूँ कि जी, आई डू नॉट सी एनी थिंग रिटन व्हेन आई यूज द ऐप। लेट्स सी क्या कहता है। Planning, let me fix the drawing issue. The problem is likely with how the canvas is being initialized or how the drawing events are processed. Let's update the script.js file. अच्छा जी, अब वो कुछ अपडेट कर रहा है script.js फाइल, जो कि ये वाली बनी हुई है। ओके, अपडेट हो गया है। लेट्स ऑल्सो अपडेट द CSS टू मेक श्योर द कैनवस इज प्रॉपरली डिस्प्लेड। ठीक है, कर दो जी। Now let's update the HTML file to include a viewport related fix. ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है जी, now refresh your browser and try drawing again. The issues have been fixed with these changes. Fixed canvas sizing, improved coordinate calculation, blah blah blah। वो कह रहा है, in short वो कह रहा है जी, मैंने जो गड़बड़ें थी वो सारी ठीक कर दी हैं, आप इसको रीलोड करें। Let's see, यहाँ पे सॉरी रीलोड करते हैं, और हाँ, ज़बरदस्त। तो कलर चेंज करके देखते हैं, नीचे भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, ब्लू या, और ब्रश बड़ा करके देखते हैं ये, और क्लियर करके देखते हैं, क्लियर भी हो गया। तो इट्स अ फुली वर्किंग वेब ऐप। सेव ड्राइंग, अच्छा जी, मैं ऐसे कहता हूँ कि सेव करते हैं ड्राइंग। इसने डाउनलोड भी किया है कोई, मैं इसको खोल के देखता हूँ, ये यही है। PNG फाइल, या PNG फाइल डाउनलोड भी हो गया। तो दिस इज ए crazy. So if you're in this space, if you want to make some extra cash, तो ये एक बड़ी अच्छी opportunity है। आप so do subscribe, और together we'll make some apps and we're gonna try some make some money. So yeah, let's hope. All right, I'll see you in the next video.